हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्राम स्टैनिंग की टेक्निक्स और डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन दोनों टॉपिक्स को इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राम स्टैनिंग होती क्या है, इस टेक्निक को किसने डेवलप किया, इसका पर्पज़ क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ग्राम स्टैनिंग जैसे इसका नाम है, तो सबसे पहले इसको डेवलप किया था क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। क्यों किया था? इसका कारण ये था कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। उन माइक्रोब्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ प्रोटोजोन्स भी होते हैं, इसके अलावा वायरोड्स भी होते हैं, प्रियॉन्स भी होते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरियल्स होते हैं। तो इन कैटेगरीज में भी और सब कैटेगरीज होती है। जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए या उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ टेक्निक्स काम में ली जाती है, उनको हम स्टैनिंग टेक्निक्स कहते हैं। बात आती है कि स्टैनिंग क्या होता है। तो स्टैनिंग कुछ ऐसे कलर होते हैं, ऐसी डाइज होती हैं जिनके बिहाफ पर उनकी जो सेल वॉल होती है या उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम कलर्ड कर देते हैं और किसी मॉर्डेंट या डीकलराइजर की सहायता से उसको वॉश ऑफ करते हैं। और वॉश ऑफ करने के बाद में सेल वॉल या ऊपर की जो लेयर होती है वो किसी पर्टिकुलर टाइप का कलर को एब्जॉर्ब करने के कारण उसमें रिमेन रह जाता है और सरफेस उसकी कलर्ड हो जाती है। उस कलर्ड के बिहाफ पर हम सेल्स को या बैक्टीरिया को या किसी अदर बैक्टीरियल सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निक्स या ग्राम स्टैनिंग टेक्निक्स को यूज में लेते हैं। तो उनमें से एक टेक्निक आती है जिसको हम ग्राम स्टैनिंग कहते हैं। ग्राम स्टैनिंग टेक्निक्स का जो मेन पर्पज़ है वो है कि जो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइडेड कर लें प्राइमरी तौर पर, यानी कि इसमें भाई ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, इस तरीके से, यानी कि अंतर स्पष्ट करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो इस टेक्निक को हम डिफ्रेंशिएट टेक्निक भी कहते हैं। सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करेंगे कि बैक्टीरिया का कल्चर होता है उसको लैब के अंदर हम ग्रो करवाएंगे। जब ग्रो करवा लेते हैं तो इनोकुलम लूप की सहायता से एक स्लाइड लेंगे और स्लाइड के ऊपर इनोकुलेशन लूप की सहायता से हम स्मीयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ये स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर हमने लूप लिया और उस लूप की सहायता से बैक्टीरियल कल्चर का स्मीयर बना लिया। जब हम इसका स्मीयर बना लेते हैं तो स्मीयर बनाने के बाद में उसको हल्का सा हीट फिक्स करना है। हीट फिक्स क्यों करते हैं? ताकि जो सेल है उसकी शेप और साइज़ मेंटेन रहे और स्टैनिंग के दौरान सेल वॉश ऑफ ना हो, फिक्स हो जाए। इसलिए उसको हम फिक्सेटिव के लिए हीट फिक्स भी करते हैं। जब आपका हीट फिक्स हो गया, स्मीयर बन गया, उसके बाद में हम उसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट का सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद में उसको हम 1 मिनट के लिए रखेंगे। 1 मिनट के बाद में उसको हम डिस्टिल वाटर की सहायता से वॉश कर देंगे और वॉश करने के बाद में हम देखेंगे कि जो स्मीयर है उसके ऊपर पर्पल या ब्लू कलर का कलर आ जाएगा। कलर आने के बाद में हम उसके ऊपर मॉर्डेंट, जिसको हम आयोडीन कहते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन 2 से 3 बूंद डालेंगे। फिर उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 1 मिनट छोड़ने के बाद में फिर उसको डिस्टिल वाटर की सहायता से दोबारा वॉश ऑफ करेंगे। जैसे हम वॉश ऑफ करते हैं तो 1 मिनट का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है? ताकि जो कुछ कलर है वो अंदर तक चला जाए सेल वॉल के अंदर और उसको एक पर्टिकुलर कलर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जब क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, एसीटोन या एल्कोहल, यानी कि हम 75% से लेकर के 80%
कोई भी सॉल्यूशन हो, एसीटोन का हो या एल्कोहल का हो, उससे हम वॉश करेंगे। तो वॉश करेंगे, तो वॉश करने के बाद में उसको हम डिस्टिल वाटर से धोएंगे। धोने के बाद में उसके ऊपर हम सैफरनिन या काउंटर स्टैंड डालेंगे। ठीक है, काउंटर स्टैंड क्यों? क्योंकि वो लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि कौन सी सेल किस प्रकार की होगी। तो उसके लिए हम काउंटर स्टैंड, जिसको हम सैफरनिन कहते हैं, सैफरनिन का सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में उसको हम वापस से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में देखेंगे कि जो स्लाइड है आपकी, उस स्लाइड को हम क्या करेंगे, ये स्लाइड है, उस स्लाइड को हम ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद में जो माइक्रोस्कोप होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके नीचे लेकर के जाएंगे और वहाँ सबसे पहले 10x यानी माइक्रोस्कोप का 10x पीस होगा, उस पर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे जहाँ हमें विजुअल होगा। विजुअल होने के बाद हम 40x करेंगे। 40x पे देखेंगे तो आपको पिंक और पर्पल, है ना, दो पर्पल या ब्लू कलर की सेल दिखाई देंगी। ठीक है, जब आपको पर्पल और ब्लू कलर की सेल दिखाई देंगी तो उसमें हम ये ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वह डिफ्रेंशिएट हो चुका है, कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो स्टेन नहीं होता है और उसकी जो सेल है वो कैसे दिखाई देगी, पर्पल या ब्लू कलर की दिखाई देगी। ठीक है, इसी प्रकार जो ग्राम नेगेटिव सेल है उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वो पिंक कलर की दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमने देखो कल्चर एक लिया, उस कल्चर में से दो सेल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया कि आपका ग्राम पॉजिटिव तो होंगे पर्पल कलर के या ब्लू कलर के सेल, और बाकी जो ग्राम नेगेटिव सेल्स होंगी वो पिंक कलर की सेल होंगी। तो इस तरीके से हमने उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो ये मेथड है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आता है कि डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव क्यों कहते हैं उसको और ग्राम नेगेटिव क्यों कहते हैं। तो एक्चुअली इनमें जो मुख्यतः अंतर पाया जाता है वो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, उसमें पाया जाता है। उसमें जो थिकनेस है वो ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव में कम है। ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर होती हैं, उसमें सिंगल लेयर। तो इस प्रकार से कई उसमें डिफरेंसेज होते हैं, उनके आधार पर हम उनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ देखते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम थिकनेस की बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव की जो थिकनेस होती है, यानी ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी मोटाई लगभग 150 से लेकर के 200 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है कि 10⁻10। ठीक है, मीटर में चला गया ये, समझ गए। तो यह एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, तो 10⁻10 मीटर हो गया। इस तरीके से मतलब कि बैक्टीरियल सेल को मेजरमेंट करने की एक यूनिट है। इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, माइक्रोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है। ग्राम नेगेटिव जो होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव की तुलना में कम होती है, यानी 75 से लेकर के 120 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है, यानी कि एक परत पाई जाती है, सिंगल परत पाई जाती है। ठीक है, एंड कांटेक्ट विद इन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन के साथ में अटैच रहती है, उसके टच में रहती है। जबकि हम इसको देखते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रहते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ी सी वेवी होती है एंड इन कांटेक्ट विद द मेम्ब्रेन ओनली एट फ्यू प्लेसेस, यानी कुछ एक स्थान होते हैं, उन्हीं स्थानों पर ये उसके टच में रहती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर 2 लेयर पाई जाती हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर, जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, जबकि इनर जो होती है, ठीक है, इनर वाली जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। इस प्रकार इसमें 2 प्रकार की लेयर होती है, उसमें 1 प्रकार की लेयर होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें लिपिड की जो मात्रा होती है वो लगभग 2 से 4% पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें लिपिड की मात्रा 20 से 30% तक पाई जाती है, यानी कि यहाँ तो 2 से 4% है, इधर 20 से 30% है।
नेक्स्ट आता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में जो म्यूरामिक एसिड होता है उसकी मात्रा पाई जाती है 70 से 95%। 70 से 95%। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, यानी कि 5 से लेकर के 20% पाई जाती है। एमिनो शुगर्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 10 से 20% इनकी मात्रा पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रहते हैं उनमें एमिनो शुगर उनकी मात्रा 2 से 8% होती है। मीजोसोम्स बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें मीजोसोम्स लेस प्रोमिनेंट, यानी कि उनकी प्रधानता कम पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है या उस पर मूवमेंट करने के लिए जो पीली नामक संरचना है वो कम पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रहते हैं उनमें पीली जिसे या पिलाई जिसको कहते हैं वो बहुत ही कॉमन होता है, अधिकतर पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी शेप और कैप्सूल की बात करें तो ये कोकस यानी कि गोल स्फेरिकल साइज़ के पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो शेप है मोस्टली कोकस यानी कि स्फेरिकल होते हैं, राउंड शेप में पाए जाते हैं और नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। दूसरी बात यह है कि इनमें फ्लैजिला भी बहुत ही कम पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है इनकी जो शेप होती है वो वेसिलाई होती है। वेसिलाई में यानी कि एक तो रोड शेप टाइप में, रोड इस टाइप से, इस टाइप के रोड शेप्ड होते हैं, ठीक है। और कैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि सेल वॉल होती है या ग्लाइको कैलेक्स होती है उसके बाहर कैप्सूल नामक संरचना पाई जाती है, इसलिए इनको हम कैप्सुलेटेड कहेंगे। और फ्लैजिलेशन यानी कि फ्लैजिला बहुत कॉमन है, ज़्यादातर इनमें फ्लैजिला पाया जाता है मूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है टिकोइक एसिड। ये बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। टिकोइक एसिड केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही पाया जाता है और किसी भी सेल में नहीं पाया जाता, केवल टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। दूसरी बात आती है कि टॉक्सिन, है ना, तो ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो एक्जोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके द्वारा एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव जो रहते हैं वो पेनिसिलिन नामक की जो एंटीबायोटिक है उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे आप अप्लाई करोगे तो वो सेल्स इनहिबिट हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेनिसिलिन नामक की जो एंटीबायोटिक है उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, रजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है कि डाईएमिनो पाइमेलिक एसिड इज़ एब्सेंट, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है उस सेल में एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं डाईएमिनो पाइमेलिक एसिड, ये एब्सेंट होता है और जो कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाया जाता है। एक्चुअली ये जो पदार्थ है जो आपके एंडोस्पोर बनते हैं उन एंडोस्पोर को हीट या भारी एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है उनके प्रति रेजिस्ट बनाने के लिए बहुत मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब आता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल, उनके अंदर पोरिन्स एब्सेंट होते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें पोरिन्स पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पैथोजेनिक फॉर्म्स जो है बहुत ही कम पाई जाती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पैथोजेनिक फॉर्म्स पाई जाती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स होती हैं, उनसे ये इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। यानी कि इनके अंतर्गत जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन या कैप्सूल है या ग्लाइकोकैलिक्स है, उसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का विशेष केमिकल पाया जाता है जिससे इनकी एंटीजेनेसिटी बढ़ जाती है और पैथोजेनिक फॉर्म बनाते हैं और इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। अगर हम इनको लाइसोजाइम से ट्रीट करें, ठीक है, अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लाइसोजाइम नामक एंजाइम से अगर हम इनको ट्रीट करते हैं तो इनको जो प्रोटोप्लास्ट है वो बन जाएगा, जबकि अगर हम जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको हम लाइसोजाइम से ट्रीट करें तो इसमें स्पेरोप्लास्ट, ठीक है, स्पेरोप्लास्ट का निर्माण हो जाएगा।
एग्जाम्पल्स की बात करें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको कहेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो देखो, बैसिलस है, क्लोस्ट्रिडियम है, लैक्टोबैसिलस है, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम ग्राम पॉजिटिव कह सकते हैं। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार आप इधर देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। इकोलाई बहुत ही कॉमन है, आपने पढ़ा हुआ एग्जाम में। इकोलाई है, राइजोबियम है, एग्रोबैक्टीरियम है, वाइब्रियो है, जेंथोमोनास है, साइजेला है, ठीक है, वाइब्रियो कोलेरी है। बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके ग्राम नेगेटिव कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं।